अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे जो है एक दिवसीय अनशन किया गया है। वो अनशन करने का इनका मुख्य कारण ये है कि डबुआ पाली रोड जो काफ़ी लंबे समय से टूटी फूटी थी, जर्जर थी, सरकार की ओर इसका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन अभी तक सरकार जो है अपनी सोई हुई नींद से नहीं जागी और इस रोड को नहीं बनवाया, जिसके कारण यहाँ से लाखों लोगों का रोज़ाना इस रोड पर आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के समय में रोड में गड्ढे होने के कारण काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है और कई बार तो इस रोड पे हादसे भी हो गए। तो जिसको लेकर और इसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पे एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। तो क्या क्या मांगे उनकी हैं, आइए जानते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे क्या क्या मांगे सरकार से हैं और कितने समय से इस रोड की स्थिति इस प्रकार है कि यहाँ पे निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। सर, एक दिवसीय आप लोग बैठे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना जी आज इस 200 मीटर के इस टुकड़े के लिए जो डबुआ पाली रोड पर स्थित है, जहां हम अब ये एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दो विधायक, एक निवर्तमान विधायक, एक वर्तमान विधायक आपसी मूंछों की लड़ाई के लिए इस 200 मीटर के टुकड़े को नहीं बनने दे रहे हैं। उसके लिए आम आदमी पार्टी इस प्रदर्शन के द्वारा, इस भूख हड़ताल के द्वारा, इस सांकेतिक धरने के द्वारा ये मैसेज इस सरकार को, इस प्रशासन को देना चाहती है कि ये अपनी मूंछों की लड़ाई में आम जनमानस के लिए ये समस्या पैदा ना करें। 3-3 फुट गहरे गड्ढे हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, लोगों को नुकसान हो जाता है, चोटें लग जाती हैं। तो आम आदमी पार्टी इसके लिए ये सांकेतिक धरना देकर ये कहना चाहती है, ये संदेश देना चाहती है पत्रकार साथियों के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस टुकड़े का निर्माण किया जाए। यह रोड पिछले 5 साल पहले इस रोड का शुभारंभ हुआ था, जब हमारे यहाँ नगेंद्र भड़ाना जी विधायक थे, मगर उनके चुनाव हारने से यह 200 मीटर का टुकड़ा छोड़ दिया गया। अब जो है इस टुकड़े को बनाने के लिए गांव वाले जाते हैं, मंत्री के पास भी गए, मंत्री ने ठेकेदार को फ़ोन भी किया, मगर नगेंद्र भड़ाना और वर्तमान विधायक नीरज शर्मा की आपसी मूंछ की लड़ाई, वह चाहता है कि अगर ये सड़क अब बनी तो नीरज शर्मा को श्रेय जाएगा, वो चाहता है कि अगर अब बनी तो इसका श्रेय नगेंद्र भड़ाना को चला जाएगा। उन दोनों की मूंछों की लड़ाई में मंत्री भी पिस रहा है, सरकार भी पिस रही है, प्रशासन भी पिस गया और इस NIT विधानसभा के लाखों लोग जो इस रोड से निकल रहे हैं, उनकी हालत देख लो। हर रोज़ इस पर कोई न कोई एक्सीडेंट होता है और इस रोड को बनने के लिए दोनों विधायकों ने अपनी नाक का जो सवाल बनाया है, उससे NIT विधानसभा करीब 2 चुनाव में 50 साल पीछे चली गई है। पूरे हरियाणा में सबसे खस्ता हालत NIT विधानसभा की है। अगर जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, NIT विधानसभा में जवाहर कॉलोनी, डबा कॉलोनी में करीब 2-3 फुट पानी भर के खड़ा हो जाता है। और ना यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है, उसने चुनाव में ये वादा किया था कि अगर ये सड़कें नहीं बनी, पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं हुआ, सीवर का बंदोबस्त नहीं हुआ, बिजली का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। सुना था ना आपने? अब वह विधायक ढोलक चिमटा बजाता है, कभी कहीं जाकर बजाता है, कभी हारमोनिया बजाता है और कभी संगीतकार बन जाता है। उसको ये याद दिलाने के लिए हमने इस एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि या तो अपनी चोटी कटवा ले या विधायक बने से रिजाइन दे दे। आम आदमी पार्टी इस सड़क को बनवाएगी। अगर उसके बाद भी ये लोग नहीं जागते अपनी सोई हुई नींद से, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगर इस सड़क को लास्ट तो 1 महीना वरना 1 हफ्ता के अंदर अगर यह प्रशासन शुरू नहीं करवाता है, तो आम आदमी पार्टी की हरियाणा सतर की टीम इस सड़क पर बैठेगी। आज से नोट कर लो, 1 महीने का समय। और हम लोग या तो 1 हफ्ते का टाइम तो हमने बहुत दिया है, नहीं तो हम 3 दिन का टाइम देते हैं। 3 दिन में या तो सड़क शुरू हो जाएगी, अगर शुरू होगी तो आप लोगों को बुलाएंगे। हम ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के एक दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल के कारण
यह प्रशासन ने सड़क बनवानी शुरू कर दी है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, आज 9 सितंबर है और ठीक एक महीने बाद 9 अक्टूबर तक अगर ये सब करती है, जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष ने बोला है कि या तो प्रशासन और शासन इस सड़क का तुरंत प्रभाव से काम शुरू करें। अगर ये एक महीने के अंदर नहीं बनती है तो 9 अक्टूबर को पूरे प्रदेश इकाई और हरियाणा के डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं जो प्रभारी हैं, हम अब सड़क के साइड में बैठे हैं। ठीक एक महीने बाद 9 अक्टूबर को हम सड़क पर बैठेंगे। क्या महंगाई कम हो गई? क्या भ्रष्टाचार जो 500 रुपये में काम होता था बंद हो गया, आज 2500 में हो रहा है? सत्य है झूठ है? गैस सिलेंडर, हमारी आंटी स्मृति ईरानी जी, महिलाओं का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं तो वो भाजपा वाला भाषा नहीं जानता जो वो कहते हैं। मैं ये कहता हूँ, जब आप 800-400 रुपये का सिलेंडर सर पे लेके घूमते थे, आज क्या शर्म आ रही है आपको? आज तो आवाज़ नहीं निकल रही। ये चिन्मयानंद के चेले चिन्मयानंद के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं और ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। कोई विकास नहीं हो रहा। आप पत्रकार बंधु हैं, आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा आप मुझे 10 योजनाओं का नाम बता दो जो मोदी जी ने काम किए हो। कहीं कुछ नहीं किया, केवल कागजों में योजना, काला धन लाएंगे, 5 रुपये का काला धन वापस नहीं आया, नोटबंदी कर दी, 5 रुपये का कोई लाभ नहीं हुआ, हजारों लोग धक्के खा के मर गए। अब आ गया कोरोना। कोरोना में क्या हुआ आपको ही पता है, लाशें तैर रही थी। क्या वो लाशें कोई और डाल गया था? मरे हैं तभी तो तैर रहे थे, या वो कांग्रेसी मर? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेसियों ने या नेहरू जी ने वो भूत बना के छोड़ दिए थे वहाँ भाजपा को बदनाम करने के लिए? कहीं कुछ नहीं है, केवल हमको बेवकूफ़ बनाया गया, हमको झूठे वादे और झूठे नारों से ठगा गया। ये ठगों की सरकार है, ये हत्यारों की सरकार है, ये हिटलर से भी ज़्यादा है। ये हमको मारते हैं, अगर हम विरोध करेंगे तो हम पे लाठीचार्ज करेंगे। अभी हमारे भाइयों ने खोरी गाँव में क्या हुआ, हमने क्या कहा था? हमने केवल यही तो कहा था कि भाई जिसने ये ज़मीन काटी है, जिसने इस ज़मीन को बेचा है, जो अधिकारी उसमें संलिप्त थे, उन पर भी तो FIR होनी चाहिए। तब आपकी पुलिस कहाँ सो रही थी? तब आपका MCF कहाँ सो रहा था? तब वो पैसा कमाने में मशगूल थे, आज गरीबों को उजाड़ने में मशगूल है। हमने क्या बुरा कहा? हमने कहा इन गरीबों का झोपड़ा अगर आप उजाड़ रहे हो तो इनको जगह भी दो, इनको 2 वक्त की रोटी भी दो। कोरोना महामारी के समय ये बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? आपने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए, हमारे 150 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर दिए। तो ये केवल वो हिटलर सरकार है। विकास तो भूल जाओ, विकास कहाँ हुआ? विकास हुआ है, मैं बताता हूँ विकास कहाँ हुआ। ये कहते हैं राहुल गांधी परिवारवाद। पंकजा मुंडे का बेटा मंत्री बन जाए, किसी के पेट में दर्द नहीं। पंकजा मुंडे, सॉरी, जानते हैं पंकजा मुंडे किसकी बेटी है? गोपीनाथ मुंडे की। अच्छा, वसुंधरा राजे का बेटा बन जाए मंत्री, तब किसी के पेट में दर्द नहीं। किशन पाल का बेटा मेयर बन जाए, किसी के पेट में दर्द नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बन जाए, किसी के पेट में दर्द नहीं। राजनाथ सिंह का बन जाए, किसी के पेट में दर्द नहीं। लालाजी टंडन का बन जाए, किसी के पेट में दर्द नहीं। भाई ठाकरे का बन जाए, किसी के पेट में दर्द नहीं। अगर केजरीवाल का बेटा बन गया तो आसमान गिर गया। ये इनकी दोगली सोच है भाजपा वालों की। मैं 40 नेताओं के नाम गिना सकता हूँ जो कि दल बदलू है। दल बदलुओं की बात करेंगे, ये बातें तो सारी करेंगे पर केवल चुनाव में करेंगे ताकि आप बरगला जाओ और इनको वोट दे दो। फिर ये कहेंगे भैया ये तो जुमला था, ये तो जुमला था। कुलदीप सेंगर की आपने वाइफ को टिकट दे दिया, बलात्कार बंद हो गए। बेटियों को बचाने के स्लोगन दे दिए। ये रोड क्या है? ये 200 मीटर का टुकड़ा है। आज हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे बड़े भाई अमन गोयल जी हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे और जी भाई जितने भी हैं, सारे हम क्यों बैठे हैं? हमें सो गए यहाँ भूखा मरने का? हम भूखे प्यासे क्यों बैठे हैं? हम केवल यूँ बैठे हैं कि ये गरीबी गुजारा है ना। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, ये आम जनमानस है जिसने आपको वोट दिया था और आपको चुना था। आप फरीदाबाद में आए, अच्छे दिन आएंगे। कैसे आएंगे? बोले हमें एक बार सरकार दे दो। हमने क्या करा? पार्षद भाजपा का, विधायक भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा का, राष्ट्रपति भाजपा का, फिर भी यही हाल है। अब बताइए आम जनता क्या करे? हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, आपको समर्थन में कोई कमी छोड़ी हो एक भी सीट, परंतु आपको करनी है तो गंदी राजनीति। आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए। आप देखो नगर निगम में जाकर रोज एक नया घोटाला, रोज अखबारों में पढ़ता हूँ, मालूम है क्या? अब तो नगर निगम में भी देखो और होने लगे हैं घोटाले। अरे मोदी जी जरा बता दो और कितने अच्छे दिन हैं आने वाले। आज आम आदमी पार्टी के जितने क्रांतिकारी साथी हैं, NIT 86 विधानसभा इन्हीं जोन तक के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और सबकी ये मांग है कि पूरे हरियाणा के अंदर NIT 86 विधानसभा का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रहीं, उन्होंने विनाश की जगह
एक भी कोई ऐसा काम नहीं है जो अगर आम जनता ये कहे कि यहाँ पर कोई विकास कार्य किया है। केवल विनाश ही विनाश इन्होंने किया है। डबुआ पाली रोड भी NIT 86 विधानसभा का एक हिस्सा है। यहाँ पर गांव के लोग, आम आदमी पार्टी, और अभी आप देख रहे हो कि हज़ारों गाड़ियाँ सुबह से यहाँ पर आवागमन हुआ है। कई एक्सीडेंट भी हुए यहाँ पर। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि ये डबुआ पाली रोड जल्द से जल्द बनाया जाए, और शासन और प्रशासन को ये चेतावनी भी देती है कि ये रोड जल्दी नहीं बनी तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और शासन प्रशासन को ये भी चेतावनी देते हैं कि आने वाले 12 तारीख को हमारे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी एक बड़ी रैली का आयोजन कर रखा है, जो NIT 86 विधानसभा में भी होकर गुजरेगी पूरे फरीदाबाद की तरह। और जल्द ही भाजपा और कांग्रेस की जो कुंभकर्णी नींद है वो जग जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक एक साथी अब सड़क पर आ चुका है और यहाँ के विकास कार्य के लिए उस संसद विधानसभा तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जो इन्होंने प्रवासियों को जाड़ने का काम किया है खोरी में, जमाई कॉलोनी के अंदर, इंदिरा कॉलोनी के अंदर, ये मनसा अपने अंदर से निकाल दे। प्रवासियों ने पूरे हरियाणा के अंदर विकास कार्य जो हुए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम, हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो प्रवासियों से ही हरियाणा का विकास है। प्रवासी यहाँ के लिए विष्णु भगवान है, प्रवासी यहाँ के अतिथि हैं। प्रवासियों का सम्मान अगर हरियाणा सरकार नहीं करेगी तो हरियाणा का विनाश निश्चित है। तो हमारी मांग है भाजपा सरकार से कि खेत का, मजदूर का, किसान का, सबका सम्मान करें, तभी हरियाणा का विकास होगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।